सौरभ, एक आपको लेकर एक थोड़ा सा फंड मैनेजर कम्युनिटी में कई बार आपका एक जब बात होती है तो बात होती है कि एशियन पेंट्स को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं। और काफ़ी मतलब जब जहाँ भी जाते हैं सबसे बड़ा एक एग्जांपल आप एशियन पेंट्स का देते हैं। एशियन पेंट्स आपको इतना मतलब जैसे दिल से प्यारा क्यों है? एक तो ऑफकोर्स इसने काफ़ी रिटर्न्स दिए हैं, और एशियन पेंट्स ने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जो जिससे इन्वेस्टर्स को सीख लेनी चाहिए? देखिए, जैसे आपने आपने वो हमारा थ्रेड पकड़ लिया। हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों को सरल तरीके से निवेश समझाना। बाकी फंड मैनेजर क्या करते हैं? कुछ पी मल्टीपल की बात करते हैं, एंट्री एग्जिट, ये सेक्टर चल रहा है, वो सेक्टर नहीं चल रहा, राइट। अजीब अजीब तरीके का एक फिलोसफी मार्केट को बेचते हैं, उससे रिटेल इन्वेस्टर निवेशक कंफ्यूज हो जाता है। हमारे जो प्रयास रहा है मार्सेलस में, किताबों के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से, आप जैसे मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से, कि लोगों को सरल तरीके से समझाया जाए कि निवेश एक्चुअली काफी आसान है। आपको तीन ही चीजें ठीक करनी है। पहला, समझना है प्रमोटर पैसे चोरी कर रहा है नहीं। आपको जाहिर है क्लीन प्रमोटर चाहिए। अगर वो चोरी कर रहा है, आप कैसे कमा सकते हो? दूसरा, प्रमोटर ने समझदारी से कैपिटल एलोकेशन समझदारी से किया है नहीं। 10-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैपिटल एलोकेशन में प्रमोटर का अच्छा है या नहीं। और तीसरा, प्रमोटर ने दमदार डोमिनेंट फ्रैंचाइज बनाया है। बस यही तीन काम करने हैं। बाकी कल सुबह क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, ये भविष्यवाणी नहीं करनी, राइट। वो स्टोरी लोगों को समझाने के लिए एशियन पेंट्स एक अच्छा माध्यम है। सिंपल सा स्टॉक है, सबको पता है कंपनी क्या करती है। कंपनी का 40 साल का लिस्टेड होने का ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये हमारा जो हमारी जो कोशिश है लोगों को निवेश समझाने की, वो एशियन पेंट्स एक अच्छा जरिया है। इसमें हेल्प करता है कि हमारा उस कंपनी में पोजीशन काफी बड़ा है, इसलिए लोगों को कन्विक्शन आता है कि ये जैसे कहानी नहीं सुना रहे, ये खुद मार्सेलस के लोग खुद हजारों करोड़ एशियन पेंट्स लेके बैठे हैं। बट वी कुड डू द स्टोरी जस्ट एज वेल अराउंड टाइटन। तो टाइटन के आसपास भी सेम सेम पॉइंट्स रेलेवेंट रहते हैं। पिडिलाइट के आसपास सेम पॉइंट्स रेलेवेंट रहते हैं। बट बिकॉज लोगों को समझाने के लिए एक स्टोरी ढूंढ के उसका 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 सूत्रधार बन के लोगों को समझाने के लिए एक स्टोरी यूजफुल रहता है, हमने एशियन पेंट्स चुना। एशियन पेंट्स का ही ऑलमोस्ट पैरेललिस्ट एक स्टॉक चलता है पिडिलाइट। और मैं पिडिलाइट की एक चीज़ है सौरभ की, उनका जो एड है फेविकॉल का, मेरे ख्याल से मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। और इनोवेट करते रहते हैं वो, मतलब कुछ हर बार एक फेविकॉल का ऐड आएगा। कभी कभी मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि यार ये फेविकॉल का ऐड खराब है। तो स्टॉक तो खैर कभी खराब रहा ही नहीं, लेकिन एक मेरे ख्याल से आपने बहुत पहले एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें आपने पिडिलाइट को इंक्लूड किया था कि एक निफ्टी स्टॉक होगा आगे जाके। अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन होगा, वो तो क्लियर लग रहा है। तो जी। पिडिलाइट से क्या सीख मिलेगी? देखिए, जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ कितना कंपाउंड किया पीडिलाइट। एंड अगर दूसरे हमारे देश में दूसरे फंड मैनेजर को भी शायद ये आंकड़े पता नहीं हो, मेरे को भी ताज्जुब होता है जब ये आंकड़े मैं आपको बहुत बताता हूँ। लास्ट 20 साल में पीडिलाइट ने करीबन 300 गुना रिटर्न दिया है। 20-21 साल पहले इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल 20-25% होती थी, आज 40% हो गई है। 20 साल पहले इट वॉज प्रिटी मच सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, वाइट ब्लू फेविकॉल। आज ये वाटर प्रूफिंग में भी हावी है और वाइट ब्लू में भी हावी है। साथ ही साथ कोविड के पैनिक के थ्रू उसने आयरन लाइट का धंधा भी उठा लिया है। सो ये कंपनी एक कंपाउंडिंग मशीन है, कमाल का कंपाउंडिंग मशीन है। मधुकर पारेख जी ने बखूबी से लास्ट 30 साल में इस कंपनी को हमारे कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स के मुताबिक बहुत अच्छा काम किया है। पीडिलाइट की जो खासियत है, जो पीडिलाइट ने जो मॉडल बनाया है, कुछ हद तक मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स ने उन्होंने सीखा है। एशियन पेंट्स ने पेंटर को पकड़ लिया, पेंटर के आसपास अपनी दुनिया बनाई। पीडिलाइट ने उसी प्रकार से कारपेंटर के आसपास अपनी दुनिया बना ली। कारपेंटर को कुछ हद तक कारपेंटर का सबसे बेस्ट फ्रेंड पीडिलाइट बन गया। और जैसे जैसे हमारे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई, हमारे घर में वुड वर्क बढ़ी, कारपेंटर की जरूरत बढ़ी, पीडिलाइट उसके साथ आगे बढ़ता रहा। एंड देन एज आई सेड 20 ईयर्स अगो, M&M से उन्होंने वाटर प्रूफिंग के ब्रांड्स खरीदे। कुछ ज्यादा खर्चा नहीं किया, मेरे ख्याल से 100 करोड़ खर्चा होगा 20 साल पहले। M&M से वाटर प्रूफिंग के ब्रांड्स खरीदे और फिर उसी चैनल के माध्यम से, होम डेकोर कारपेंटर चैनल के माध्यम से, वाटर प्रूफिंग में भी ये सबसे पावरफुल फ्रेंचाइज बन गए। लास्ट 3-4 साल की अगर हम एनुअल रिपोर्ट देखें, अब ये स्पेशलिस्ट फ्लोरिंग की तरफ जा रहे हैं। घर का फ्लोरिंग, स्पोर्ट्स स्टेडियम का फ्लोरिंग, हॉस्पिटल का फ्लोरिंग। और ऐसे कंपनी एशियन पेंट, पिडिलाइट, टाइटन, दिवीज लैब, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ऐसे कंपनी इंडिया में गिने चुने ही हैं। अगर आपके पास ये कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, लेके बैठे रहिए।
शांतिपूर्वक कमाइए। 1 महीने 1 साल में क्या होता है सर मत खपाइए। लॉन्ग टर्म व्यू लेके इंडिया के प्रॉस्पेरिटी का फायदा उठाइए। ठीक है। और देखिए, कारपेंटर को अपना फ्रेंड बनाया, एशियन पेंट्स ने जैसे पेंटर को फ्रेंड बनाई, बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये साबित करती हैं स्पेशली ग्रोइंग इकोनॉमी में कि अगर आप सबको साथ लेके चलेंगे तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। और स्पेशली अगर आप ये वो कंपनियां जिन्होंने सबको खुश रखा, एशियन पेंट्स और पीडीलाइट दोनों, अपने कस्टमर्स को खुश रखा, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखा है सौरभ, टैक्स पेयर को, गवर्नमेंट को खुश रखा है क्योंकि आप हर साल टैक्स पे कर रहे हैं, डिविडेंड दिया है ऑब्वियसली, तो सबको सबको साथ लेके चले हैं। और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर आ रही है जो निकल के सौरभ की बातचीत से। तो ये तो हो गया बात ईद की। अब ये इंश्योरेंस कंपनियां, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंश्योरेंस में ऐसा लग रहा था सौरभ कि कोविड के टाइम पे कि शायद ये कंपाउंडिंग जो है वो जारी रहेगी। मैं खुद जानता हूँ, मैंने अपना खुद का टॉपअप, इंश्योरेंस टॉपअप किया क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा मुझे अपनी फैमिली के लिए सोचना चाहिए क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी पिछले 1 साल में इन्होंने उतना अच्छा नहीं किया जितना कि एक्सपेक्टेशन थी। मैं आपकी बात मानता हूँ कि नियर टर्म परफॉर्मेंस से आप इतना विचलित नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है? देखिए, 2 अलग-अलग प्रकार की इंश्योरेंस की कहानियाँ, एक तो जनरल इंश्योरेंस और एक दूसरा लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस काफ़ी आसान है तो क्विकली कवर कर लेता हूँ। आज अगर हम आज बाहर जाएँ सड़क पे, 1 इन 2 कार्स सड़क पे जाएँ तो 2 में से 1 गाड़ी अनइंश्योर्ड है। सो मोटर इंश्योरेंस एक विशाल मार्केट है, इसमें ग्रोथ की स्कोप है। इनफैक्ट बाय लॉ लोगों को गाड़ी का इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस देने की आवश्यकता है। एंड जाहिर है देयरफॉर अगले 10 साल में मोटर इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, कवरेज बढ़ेगी। मोटर इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे जमा हुआ प्लेयर है। 20 साल में जिस प्रकार से इस कंपनी ने अपने धंधे को बढ़ाया है, प्रॉफिटेबिलिटी को निखारा है, कोई दूसरा मोटर इंश्योरेंस इसके आस पड़ोस आ नहीं पाता। सबसे स्ट्रॉन्ग मोड, सबसे ज्यादा क्षमता अंडरराइटिंग की, सबसे स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कैपेबिलिटी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की है। कोविड के दौरान जाहिर है पहले साल में फायदा हुआ बिकॉज लोगों ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया, घर में बैठे थे, तो क्लेम्स रेशियो कम हो गया, इससे प्रॉफिट बढ़ गई। कोविड के दूसरे साल गाड़ी बिकना बंद हो गया तो जाहिर है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का टॉप लाइन ग्रो करना बंद हो गया। लास्ट 6-8 महीने में फिर से बिजनेस में नॉर्मलसी आ गई है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मेरे ख्याल से 15-20% के आसपास रहेगा गिवन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। दूसरा स्टोरी मेरे ख्याल से मोर पावरफुल लॉन्ग टर्म स्टोरी है लाइफ इंश्योरेंस, राइट। हमारे देश में मीडियन एज इंडियन की है 28 साल की, राइट। अगले 10-20 साल में ये 28 साल के जो युवा हैं ये 40-50 की तरफ बढ़ेंगे। इनको रिटायरमेंट के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से एचडीएफसी लाइफ सबसे इफेक्टिव लाइफ इंश्योरर है। कुछ और लाइफ इंश्योरर है जैसे कि आईप्रू लाइफ, दे आर मोर प्लेज ऑन द स्टॉक मार्केट। एचडीएफसी लाइफ इज अ प्ले ऑन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का मार्केट इंडिया में बड़ा है लेकिन और विशाल बनने वाला है जैसे जैसे हमारे युवा 40-50 की उम्र की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का मार्केट बड़ा बनने वाला है, वहाँ पे एचडीएफसी लाइफ हमारे ख्याल से सबसे इफेक्टिव अंडरराइटर है। 50% कारें चल रही हैं विदाउट इंश्योरेंस, जबकि लीगल रिक्वायरमेंट है कि इंश्योरेंस होना जरूरी है सौरभ। ये डेटा कोई रिसर्च बैक्ड है, मतलब जिसको अगर आप इंश्योरर से पूछेंगे वो आपको डेटा भी दे पाएंगे कि हमारे देश में जिस प्रकार से अंडरराइटिंग होनी चाहिए, जिस प्रकार से लोगों को इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं लेते हैं। 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में अंडर पेनिट्रेशन, अंडर इंश्योरेंस इज एन अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया सौरभ, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और जो हमारी एक पहल है कि थोड़ा निवेशकों को बताएं कि क्यों और कैसे आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके वेल्थ आप बना सकते हैं, तो उसके लिए आपका फिर से शुक्रिया सौरभ। थैंक यू वेरी मच।